तो हम लगातार बने हुए इस बड़ी खबर पर। ये 8वां दिन है किसान आंदोलन का। दिल्ली के चारों तरफ किसान घेरा डाले बैठे हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर्स को घेरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत चल रही है इस वक्त दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां पर सरकार के मंत्री और किसानों का प्रतिनिधिमंडल आमने सामने है। हालांकि अभी जो लेटेस्ट जानकारी वहां से आ रही है, एक ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक, जिसके बाद ये बातचीत फिर शुरू होगी। खाना किसानों ने बाहर से मंगवाया, यानी कि जो सरकार की तरफ से ऑफर हुआ लंच, उसे नहीं स्वीकार किया, अपना खाना बाहर से मंगवाया। इस ब्रेक के बाद ये बातचीत फिर शुरू होगी। 12 से 12:30 के करीब ये बैठक शुरू हुई थी और तब से अब तक 3 घंटे से ऊपर का समय जा चुका है और अभी भी ये मैराथन बैठक जारी है। अंदर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, शिकायतें जो किसानों की कानून को लेकर है, वो उन्होंने वहां पर दर्ज कराई है। हालांकि सरकार की तरफ से पिछली बैठक में एक प्रेजेंटेशन दिया गया था और फिर एक बार किसानों को कन्विंस करने की कोशिश है। सीधे अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक सिंघल मौजूद है विज्ञान भवन पर ही। अशोक, जानकारी क्या मिल रही है वहां से? जानकारी यही है, अभी थोड़ा ब्रेक हुआ था खाने का, क्योंकि लगातार मीटिंग चल रही थी 3 घंटे की, क्योंकि किसान ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम नाराज हैं। किसानों के साथ जिस ढंग से किया गया कानून ला करके एमएसपी को लेके, वो नाराजगी दिखाने का एक तरीका है इनका। लेकिन बातचीत करने के लिए वो आए हैं, सरकार ने न्योता दिया है बातचीत करने के लिए। एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया, पॉइंट वाइज पॉइंट जो इन्होंने ड्राफ्ट भेजा था उसको भी एक्सप्लेन किया गया सरकार की तरफ से। और किसान के कुछ नेता भी वहां बोले कि उनकी नाराजगी क्या और क्या वो चाहते हैं। हालांकि पिछली मीटिंग में भी ये सब बातें रखी गई थी, लेकिन क्योंकि सरकार को पहले ही तमाम अपने इश्यूज कंसर्न्स इन्होंने भेजे थे, सरकार ने उसको क्लैरिफाई भी किया। और सरकार ये भी कह रही है बार बार कि हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं और किसानों के हित के लिए बहुत कदम भी उठाए गए और ये जो तीनों कानून है ये भी आगे ले जाने वाले हैं। लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है 3 कानून ये वापस करने ही पड़ेंगे। तो उसी पे बातचीत चल रही है, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। किसान भी इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए और चौर तरफा दबाव, जैसे पहले मैं कह रहा था, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो, सुखदेव सिंह ढिंडसा हो, उन्होंने भी पद्मा अवार्ड वापसी की घोषणा की है। उधर अमरिंदर सिंह की अमित शाह के साथ मीटिंग में भी अमरिंदर सिंह ने साफ तौर से कहा कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस पूरे मसले का हल निकालना चाहिए, ताकि जो समस्या खड़ी हो गई उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा। कोई जानकारी क्या आप तक पहुंच रही है? आप बाहर मौजूद हैं, भीतर बैठक चल रही है। जब किसानों ने अपनी शिकायतों का ये ड्राफ्ट सरकार के मंत्रियों के सामने रखा, उनका क्या रिएक्शन था इन शिकायतों को देखकर? देखिए, सरकार तो इस बात को डे 1 से क्लैरिफाई कर रही है कि जो तीनों कानून हैं वो आपके हित के लिए बनाए गए, किसानों और कृषि के लिए आगे ले जाने वाले कानून है। खुद प्रधानमंत्री भी बनारस से भी बोले थे कि क्रांतिकारी कदम है किसानों के लिए, आगे ले जाने वाला। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं इनको। तो सरकार अपनी पोजीशन बार बार क्लैरिफाई कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो। और लेकिन रिटर्न में इनसे मांगा गया था कि आप बताएं पॉइंट वाइज आपके क्या क्या इन कानूनों में आपको क्या रिजर्वेशन हैं, क्या इश्यूज हैं आपकी। तो सरकार उन्हीं को क्लैरिफाई कर रही है, उन्हीं को बताने की कोशिश कर रही है कि आपका इसमें नुकसान नहीं होगा और हम नुकसान नहीं चाहते हैं आपका। अशोक, यानी इसका ये मतलब समझा जाए कि अगर सरकार अभी भी समझा ही रही है और किसान इस बात पर अड़े हैं कि आप या तो कानून वापस लें या जो उनकी शिकायतें हैं उनको शामिल करके संशोधन लेकर आए, यानी कि डेडलॉक तो फिर वहीं का वहीं बना हुआ है उसी स्थिति में, क्योंकि किसान भी पीछे हटने को राजी नहीं और सरकार भी अभी सिर्फ समझा ही रही है, सुन ही रही है। डेडलॉक कैसे टूटेगा? देखिए, वही एक सबसे बड़ा सवाल है कि डेडलॉक टूटेगा कैसे, क्योंकि किसान अपने कानूनों को, जो 3 कानून है उनको वापस करवाना ही पड़ा हुआ है कि उससे कम हम मानने को तैयार नहीं है। और सरकार भी तीनों कानूनों को वापस लेगी ऐसी स्थिति नहीं है। हो सकता है कोई कमेटी बनाए, एमएसपी को लेकर स्थिति साफ करे कि कुछ तो किसानों के लिए उनको जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर किया जाए, उनको आश्वासन दिया जाए। और एक बात और साफ है कि यहाँ जो बैठक हो रही है आज, इस बैठक में कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। किसान कोई हामी भरने वाला नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। जो भी सरकार का प्रपोजल होगा, जो भी सरकार उनके लिए करने वाली है, उसको जाकर के ये किसान नेता जो 40 प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, वो अपने अपने जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके बीच में जाके अपनी बात रखेंगे, चाहे वो यूपी बॉर्डर वाले हों, चाहे सिंगू बॉर्डर वाले हों, चाहे कहीं के भी जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में जाकर के अपनी बात रखेंगे। उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी, आगे का कदम क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।